नमस्कार, मैं एडवोकेट गगन शर्मा लॉयर्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर 6 आखिरी पार्ट डी, जिसका नाम है अदर्स रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। इसमें सेक्शन 90 से 93 तक आते हैं। चैप्टर 6 आज पूरा हो जाएगा। लास्ट के सेक्शन को हम फटाफट खत्म करते हैं और समझते हैं क्या कहते हैं अगले 4-5 सेक्शन जो भी हैं। अदर रूल्स रिगार्डिंग द प्रोसेस, सेक्शन 90 कहता है इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन। समन इशू किया, कोई अपीयर नहीं हुआ तो उसके वारंट को इशू कर दिया जाएगा। कोई भी कोर्ट जो संहिता द्वारा एम्पावर्ड है सम्मन इशू कर सकता है अपीयर होने के लिए, राइटिंग में रीजन के लिए कि उसको सम्मन क्यों चाहिए। अगर वो सम्मन में अपीयर नहीं होता तो उसके वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। कब कर सकते हैं? इफ इधर बिफोर इश्यू ऑफ सच सम्मन, सम्मन इशू करने से पहले या बाद में, कि उसके टाइम फिक्स किया गया उसको कब अपीयर होना है। कोर्ट को ये रीजन लगता है, इस विश्वास करता है करने के लिए कि वो एब्सकॉन्डेड है या वो कोर्ट के सम्मन को फॉलो नहीं करेगा, वारंट फॉर अरेस्ट इशू हो जाएगा। या टाइम पे वो फेल हो जाता है अपीयर होने के लिए, और जबकि हमने सम्मन ड्यूली सर्व कर दिया था इन टाइम, उसका एडमिशन भी हमारे पास है, कोई एक्सक्यूज नहीं है रीजनेबल कि वो क्यों फेल हुआ, तो उस पर वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो जाएगा। सेक्शन 91 बताता है पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। कोई भी व्यक्ति जब जिसकी अपीयरेंस या अरेस्ट द ऑफिसर प्रिजाइडिंग इन एनी कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू ए सम्मन व्हेन एनी पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस और अरेस्ट, कोई भी ऐसे व्यक्ति जिसकी अपीयरेंस या अरेस्ट, जिसका ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर एम्पावर्ड था बाय कोर्ट कि सम्मन और वारंट इशू कर सकता है, इज प्रेजेंट इन सच कोर्ट, वो आ जाता है व्यक्ति उस कोर्ट में, सच ऑफिसर में रिक्वायर सच पर्सन टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड, वो बोलेगा अपना बॉन्ड भरो, विद और विदाउट सिक्योरिटी डिपेंड करता है कोर्ट को क्या लगता है कि वो आएगा फॉर हिज अपीयरेंस इन सच कोर्ट और एनी अदर कोर्ट टू विच द केस में बी ट्रांसफर फॉर ट्रायल। कई बार कोर्ट एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रायल कर देते हैं एंड उसको उसमें निर्देश दे देते हैं कि इस कोर्ट में नहीं फलाना कोर्ट में आपको अपीयर होना है और आप ये बॉन्ड भर के दीजिए कि आप समय पे उस कोर्ट पे पहुंचेंगे। सेक्शन 92 है अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। आपने बॉन्ड भरा कि आप अपीयर होंगे लेकिन आप अपीयर नहीं हुए तो उस पर क्या होगा? अरेस्ट हो जाएगा। लास्ट सेक्शन बताता है प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू सम्मन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। इस चैप्टर में केवल सम्मन और वारंट ऑफ अरेस्ट को ही हमने पढ़ा है। इस चैप्टर में केवल वही सब चीजें कवर होती हैं। यह हमारा चैप्टर 6 कवर हो गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियोस को ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, सारे सेक्शन आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपकी कुछ क्वेरी होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वी वुड लव टू हेल्प यू।